गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम लोग पार्ट 16 नर्वस सिस्टम देखेंगे। और पार्ट 16 नर्वस सिस्टम देखने से पहले जो है मैंने आप लोगों को जो है क्रैनियल नर्व्स के बारे में बता दिया था। सारे क्रैनियल नर्व्स के फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे कि क्रैनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स वगैरह क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ओरिजिनेट या फिर क्रैनियल नर्व्स की ओरिजिन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो क्रैनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है वो कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज। आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये सबसे पहले क्रैनियल नर्व है, राइट, ऑल्फैक्टरी नर्व, राइट। और जो स्मेल सेंसेशन सबसे पहले होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कहाँ से होता है, नेसल चैम्बर में जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर होता है वहाँ पे सबसे पहले जो है स्मेल सेंसेशन होगा। वह उसके बाद सिग्नल इनपुट जो स्मेल सेंसेशन जाता है वो कहाँ पे जाता है, राइनेंसीफेलॉन के ऑल्फैक्टरी लोब्स में जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। और राइनेंसीफेलॉन का जो बल्ब होता है, मतलब जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, राइट, वहाँ पे जो है सिग्नल रिसीव होता है और ट्रैक्ट के माध्यम से, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के माध्यम से जो है वो फाइनली चला जाता है कहाँ पे, टेम्परल लोब पर, वो भी कहाँ पे, टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया में। तो टेम्परल लोब के ऑल्फैक्टरी एरिया में फाइनली जो है स्मेल सेंसेशन पहुंच जाता है। तो इस तरह से स्मेल सेंसेशन होता है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में सबके बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि थैलेमस जो होता है वो इसी स्मेल सेंसेशन को रिसीव नहीं करता है, बाकी सारे सिग्नल इनपुट को क्या करता है, वो रिसीव करता है, उसको डायरेक्शन देता है, ठीक है, कौन से सिग्नल कहाँ पे जाएगा उसको जो है गाइड करवाता है। लेकिन एक्सेप्शन है कि थैलेमस स्मेल सेंसेशन को या फिर सिग्नल इनपुट जो होता है स्मेल का उसको रिसीव नहीं करता है, ठीक है। ओके, चलो अब जो है दूसरा क्रैनियल नर्व्स की बात करें तो सेकंड जो क्रैनियल नर्व है वो हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ये ऑरिजिनेट होता है रेटिना से, ठीक है। कहाँ से ऑरिजिनेट होगा? रेटिना से ऑरिजिनेट होगा, ठीक है, आप लोगों को ये पता है। तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ क्रैनियल नर्व मैं लिख देता हूँ, मैं नंबर लिख देता हूँ क्योंकि नाम लिखने में फिर स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है थर्ड एंड फोर्थ नर्व जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? वो होगा मिड ब्रेन से, ठीक है। कहाँ से? मिड ब्रेन से होगा, ओके। तो थर्ड एंड फोर्थ जो होगा वो मिड ब्रेन से होगा। और ये जो क्रैनियल नर्व्स होते हैं मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था। देखो, मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को, 3, 4 एंड 6, ये ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को कि 3, 4, 6 जो क्रैनियल नर्व्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आई बॉल मूवमेंट के लिए, राइट। आई बॉल मूवमेंट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर उसके बाद बात करें पांचवा, छठा और सातवां, 5th, 6th, 7th, ठीक है। 5th, 6th और 7th जो है क्रैनियल नर्व्स वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होंगे पॉन से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? पॉन से। अब इसको एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं। देखो, पॉन्स को हिंदी में इस तरह से लिख दीजिए, ओके। तो ऐसे याद कर लीजिए, मतलब जो है इस तरह से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे प से मतलब 5 ऐसे ले लो, 5 ले लो, राइट। और इसको जो है मतलब इस तरह से जो है ये एक तरह का इसको ऐसे समझ लो कि एक तरह का 6 है ये, ठीक है। इसको अगर आप उल्टा लिखोगे तो एक तरह 6 लगेगा। और ये स जो है ये 7, तो 5, 6, 7 जो है वो पॉन्स से ओरिजिनेट होता है। 5, 6, 7 जो क्रैनियल नर्व्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पॉन्स से। ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। नहीं तो क्या होगा कि इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोज क्रैनियल नर्व्स वेर इट एक्चुअली ओरिजिनेट। तो इससे अच्छा जो है ट्रिकली वाइज याद करें तो ज़्यादा बेटर है।
तो यहाँ पे जो है 5, 6, 7 जो होता है क्रैनियल नर्व्स वो पॉन से ऑरिजिनेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां जो होता है क्रैनियल नर्व्स वो कहाँ से ऑरिजिनेट होंगे? वो होंगे इंटरनल ईयर से या इनर ईयर, ठीक है, इनर ईयर से जो है ऑरिजिनेट होते हैं। और आप लोगों को पता है कि 8वां जो होता है वो क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर apparatus, राइट। तो इनर ईयर में जो इंटरनल ईयर है या इनर ईयर का जो पार्ट है उसमें जो है वेस्टिबुलो apparatus और कॉक्लियर apparatus, दो apparatus पाए जाते हैं। और जो वेस्टिबुलो apparatus होता है वो बैलेंसिंग का काम करता है, इक्विलिब्रियम का काम करता है, राइट। और जो कॉक्लियर होता है वो हियरिंग का काम करता है। चलो अब बाकी बचा क्या? 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 जो बचे हैं ये 4 जो क्रैनियल नर्व्स बचे हैं ये अब कहाँ से ऑरिजिनेट होंगे? ये होंगे लास्ट मेडुला से, ठीक है। कहाँ से ऑरिजिनेट होंगे? मेडुला से ऑरिजिनेट होते हैं, ओके। और अगर ये मेडुला से ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? एक तरीके का कह सकते हैं ये मोटर नर्व्स कहलाएंगे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं, ये सब मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। और इसी में मतलब मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और क्या कहते हैं, सो मिक्स न्यूरॉन भी इसमें भी आ जाता है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, मिक्स न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन ये सब आ जाते हैं इसी में, ओके। और ये जो 8वां वाला है और जो पहला और दूसरा वाला है, आप लोग को पता है कि 1, 2 और 8, 1, 2, 8 क्या कहलाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, राइट। क्या कहलाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाएंगे। और आप लोग को ये भी पता है कि पसंद से मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, ठीक है। यानी प मतलब 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 जो होगा आपका मिक्स नर्व या मिक्स न्यूरॉन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है अब बात करते हैं किसकी? अब जो है बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अब चलो चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे दूसरा पेपर ले लेते हैं। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड, मैंने आप लोगों को जो है एक चीज़ बताया था कि जैसे ये ब्रेन है, ठीक है, मैं फटाक से बना लेता हूँ नहीं तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ये ब्रेन है, ब्रेन में ये देखो ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन का जो ये अपर्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम कहते हैं, राइट। अभी यहाँ पे जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा जो होता है वो जैसे ही पास होता है इस अपर्चर से या फोरामेन मैग्नम से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कन्वर्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। अब देखो मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेडुला का ही पार्ट है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेडुला का ही पार्ट है। अब देखो इसके बारे में अब समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? माइलिन, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? माइलिन भी कहा जाता है। और इनको जो है और एक नाम से जानते हैं मेडुला स्पाइनलिक्स, ठीक है। मेडुला स्पाइनलिक्स भी कहा जाता है इन्हीं को, ओके। और ये जो होते हैं ये 30 से 40 ग्राम के होते हैं। ये 40 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड याद रखिएगा कि ये कहाँ से जो है अराइज होते हैं, इसको समझते हैं। कहाँ से अराइज होते हैं? ये अराइज होते हैं एटलास से। कहाँ से अराइज होंगे? एटलास से ये अराइज होते हैं। और ये टर्मिनेट कहाँ से होते हैं? मतलब टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं? मतलब एंड कहाँ पे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड? तो ये टर्मिनेट होते हैं या एंड होते हैं कहाँ पे? एट L1 and L2, L1 and L2 वर्टिब्रेट्स, मतलब L1 and L2 लंबार वर्टिब्रेट्स। अभी देखो ये जो एटलास है आप लोग को पता है कि ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, राइट। तो यहीं से जो है शुरुआत होती है, अराइज होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड का। और टर्मिनेट कहाँ पे होता है ये? L1 and L2, मतलब L1 and L2 जो है लंबार वर्टिब्रेट्स पे या वर्टिब्रे पे ये एंड हो जाता है। कितने लंबार होता है आप लोग को पता है? 5 होते हैं, राइट। तो L2 तक इनकी जो है पोजीशन होती है या फिर ये टर्मिनेट हो जाते हैं। कौन? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे
स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ये मैंने बता दें कि कहाँ से अराइज होते हैं, एटलस, और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, L1 एंड L2। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड, याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड जो है 3 से 4 साल की उम्र में, 3 से 4 साल की उम्र में जो है ये ना इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ओके, यानी जब एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट हो जाता है, जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तो ये 3 से 4 साल की उम्र में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है पूरी तरह, ऐसा कह सकते हैं कि डेवलप हो जाती है इस एज में, 3 से 4 साल की उम्र तक। ठीक है, और जो वर्टिबल कॉलम होता है वो 10 साल की उम्र तक जो है डेवलप होता है, या फिर 10 साल की उम्र तक जो है उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड याद रखिएगा 3 से 4 साल की उम्र में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने जो है आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि ब्रेन में जो है, ब्रेन में मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को ऑफकोर्स याद ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ड्यूरा मैटर होता है, ठीक है, ड्यूरा मैटर बाहर का हिस्सा है, और ड्यूरा मैटर और जो क्रैनियम जो होते हैं, ओके, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, राइट। लेकिन इस केस में, स्पाइनल कॉर्ड के केस में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के केस में देखो, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, देखो फटाक से एक डायग्राम इस तरह से बना लेता हूँ। ये ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, याद रखिए क्या होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो स्पाइनल कॉर्ड में पहले जो है स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात कर लें क्या, चलो पहले स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पाइनल कॉर्ड में ये है स्पाइनल नर्व्स पाए जाएंगे, इस तरह से जो है स्पाइनल नर्व्स पाए जाते हैं। और ये जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, याद रखिएगा ये कितने होते हैं स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स, राइट। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, 31 होते हैं, ओके। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो है वर्टिबल कॉलम जो होता है ना, देखो सपोज ये क्या है, ये वर्टिबल कॉलम है इस तरह से, कि ये क्या है, वर्टिबल कॉलम है, ओके। वर्टिबल कॉलम जो है अटैच रहता है या उसको घेरा हुआ रहता है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड को। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है वर्टिबल कॉलम जो होता है ना, वर्टिबल कॉलम कैसा होता है, एक के ऊपर मतलब एक के ऊपर नीचे एक वर्टिबल कॉलम, उसके नीचे दूसरा वर्टिबल कॉलम, इस तरह से मतलब सीक्वेंस वाइज रहते हैं। तो उसके बीच में ना एक कैनल्स पाई जाती है, उन्हीं वर्टिबल कॉलम के बीच में ना एक कैनल पाई जाती है, उसी कैनल को हम कहते हैं न्यूरल कैनल। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, न्यूरल कैनल कहते हैं या फिर सेंट्रल कैनल कहते हैं, क्या कहेंगे, सेंट्रल कैनल। और इसी सेंट्रल कैनल के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। एक थ्रेड लाइक होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इस न्यूरल कैनल और सेंट्रल कैनल के अंदर जो है ये पाया जाता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे थे, स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, 31 पेयर्स होते हैं, राइट। और इसी स्पाइनल कॉर्ड में सराउंडिंग मतलब जो होता है वो कौन होता है, वर्टिबल कॉलम होते हैं, राइट। और देखो ये जो वर्टिबल कॉलम का ये जो हिस्सा होता है, याद रखिएगा ये वाला जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, इसी को कहा जाता है इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको, इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, ये सिग्नल को या फिर इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। या स्पाइनल नर्व जो होता है ना उसको ट्रांसमिट करता है, एक तरीके का ये कह सकते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व होता है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन, ओके, ठीक। तो ये है इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका काम है इट एक्चुअली ट्रांसमिट द स्पाइनल नर्व्स, ओके। तो यहाँ से जो है देखो हर एक जगह से आप देख सकते हो कि जो है स्पाइनल नर्व्स निकल के आ रही है स्पाइनल कॉर्ड से। और ये जो इंटरवर्टिबुलर मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, ये जो है ट्रांसमिट करता है इन सारे स्पाइनल नर्व्स को, ठीक है, ओके। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्पाइनल नर्व्स होता है, याद रखिएगा ये जो स्पाइनल नर्व्स होता है
ये सारे के सारे मिक्स्ड नर्व होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स नर्व होते हैं। देखो हम लोगों ने क्रैनियल नर्व्स पढ़ा था, तो क्रैनियल नर्व्स में हम लोगों ने जो है इसके बारे में पढ़ा था कि इसके बारे में ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ जो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ जो होते हैं मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। 1 to 8 सेंसरी है ना, 5, 7, 9, 10 जो होते हैं मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये सब मैंने बता दिया था ऑलरेडी। लेकिन स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो सारे के सारे जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर्स, वो सब के सब मिक्स नर्व्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे होंगे? मिक्स नर्व होंगे, ठीक। अब देखो एक और चीज़ बता रहे हैं, मैंने जो है आप लोगों को स्पेसेस के बारे में बताया था, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है ब्रेन में सब ड्यूरल स्पेस होता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस होते हैं, राइट। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है वो किसके बीच में पाया जाएगा? सब ड्यूरल स्पेस पाया जाता है ब्रेन में ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में, राइट। और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है? किसके बीच में पाया जाएगा? एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, ओके। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था, मतलब जब ब्रेन पढ़ाते समय। लेकिन अगर बात करें किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में देखिए जो वर्टिबल कॉलम होता है और जो ड्यूरा मैटर होता है उनके बीच में स्पेस होता है, और उन स्पेस को हम क्या कहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहेंगे पहले? एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। दूसरा जो है अगर हम बात करें किसकी? ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर की, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पाया जाएगा? सब ड्यूरल स्पेस पाया जाएगा, ओके। और पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में कौन सा स्पेस होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है कि नहीं? ये भी बताया था मैंने। और इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में याद रखिएगा क्या पाया जाता है? आप लोग को पता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ओके। इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या पाया जाता है? CSF, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी पाया जाता है CSF, ठीक है। ब्रेन के सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी पाया जाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी पाया जाता है क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ये सब बताया था। अब देखो एक चीज़ मैंने बताया था आप लोगों को, CSF के ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि देखो मैंने जो है इस तरह से मैंने कुछ बनाया था, आप लोगों को याद होगा। ये फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड वेंट्रिकल, इसकी जो ओपनिंग होती है, फिर यहाँ से जो है डायंसीफेलॉन होगा, डायंसीफेलॉन से फिर ये जो होगा मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन से फिर से जो है जो होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब आ जाते हैं, राइट। मैंने ये सब बताया था आप लोगों को। और इसी मेडुला ऑब्लंगेटा में मैंने आप लोगों को बताया था जो लेटरल डॉर्सली साइड जो होता है वो कौन सा? लश्का पाया जाता है, फोरामेन ऑफ लश्का पाया जाता है। बीच में क्या होता है? फोरामेन ऑफ मैग्नीडाई पाया जाता है। ये सब मैंने बताया था, राइट। और यहाँ पे जो है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस होता है, यहाँ पे जो है पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस होता है, ये भी मैंने बताया था। तो इनके ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया था CSF के। तो ये CSF कहाँ से पहले का क्या होता है? CSF एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और पहले जाएगा इस फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल पे जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल होने के बाद जो है वापस से वो नीचे आता है, नीचे आते जो है इस पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस तक पहुंच जाता है। पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस के बाद क्या होता है? पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस के बाद जो है ये भी क्या करेगा? पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस CSF ये भी रिलीज करवाएगा, और साथ साथ एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस का तो आ ही रहा है। दोनों का CSF जो है अब डायरेक्टली इस फोरामेन लश्का के थ्रू और मैग्नीडाई के थ्रू क्या होगा? ये नीचे क्या होगा? नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी ये चला जाता है ये CSF, ठीक है। लश्का जो होता है, ये जो लश्का है और जो मैग्नीडा है, इसके थ्रू जो है मैंने आप लोग को बताया था ड्यूरल साइनस में चला जाता है, ब्रेन के, है ना। मैंने बताया था ब्रेन में जो जो ड्यूरल साइनस होता है उनके ब्लड में चला जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस से, है कि नहीं। एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है ड्यूरल साइनस में, ब्लड के अंदर, ये सब मैंने बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन कुछ ऐसे CSF होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। किसके माध्यम से? इस लश्का और मैग्नीडाई के माध्यम से, ओके। ये भी याद रखिएगा। तो अब जो है आप लोग ये चलिए ठीक है, फिर आप लोग जो है
इसको इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर आगे जो है हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।